राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे, कुछ भाइयों के कमेंट थे और कुछ बहनों के कमेंट थे कि भैया जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे कि हमारा श्री हित 84 जू, श्री भगवानी जू और हमारे श्री राधा सुधानिधि जू, ये हमारे जो ग्रंथ हैं, हम जैसे कि श्री 84 जी को पढ़ लेते हैं, श्री सेवक जो वाणी को पढ़ लेते हैं, लेकिन हमसे श्री राधा सुधानिधि जो हमारा ग्रंथ है वो नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो संस्कृत है उसका हम जो गायन है वो नहीं कर पाते हैं। तो अब हम क्या करें, तो हम राधा सुधानिधि सर्वोत्तम को पढ़ें या ना पढ़ें। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में कि हमें कौन सा जो हमारा वाणी पाठ है उसको पढ़ना है और कौन से को नहीं पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। श्री हरिवंश। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जैसे कि हमारा श्री 84 जू, श्री राधा सुधानिधि जू और श्री सेवक जो वाणी, अष्टयाम सेवा, हमारा नित्य पाठ रसोपासना, ये हमें हमारे नियमों में पूर्ण करने होते हैं डेली हमारी दिनचर्या में। तो अब ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि किसी जगह पर किसी इंसान को जैसे संस्कृत आती है और किसी को बिल्कुल नहीं आती है, और किसी को पढ़ना आता है और किसी को बिल्कुल नहीं आता है, और कोई थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारी राधा सुधानिधि सर्वोत्तम है, ये जो ग्रंथ है हमारा, ये हमारी नित्य विहार रस लीला का सार है। इसी के अंदर हमारे श्यामा श्याम जो है विराजमान है, हर एक शब्द में हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। तो हमें किसी भी स्थिति में हमारी राधा सुधानिधि को गायन करना नहीं छोड़ना है, चाहे आप पे संस्कृत आए या ना आए। आप जैसी टूटी फूटी भांजते हो, पढ़ते हो, उसी हिसाब से आप पढ़ते रहो और उसका हिंदी में अनुवाद करते रहो। तो राधा सुधानिधि हमें बिल्कुल भी पढ़ने से नहीं छोड़ना है। हमें नित्य अपनी दिनचर्या में राधा सुधानिधि का गायन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि यही एक प्रेम का बहुत बड़ा सागर है। इसी के अंदर हमारे श्यामा श्याम समाये हुए हैं। तो राधा सुधानिधि का गायन आप जरूर करिए। संस्कृत है, कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि भैया अगर हम गलत पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं हमसे अपराध न बन जाए। तो ऐसी बात नहीं है। भगवान का गायन करने में एक भक्त जब भगवान का गायन करता है ना, भगवान का नाम लेता है, तो अगर आप उसको एक बार गलत भी पढ़ते हो तो भगवान कभी भी उस चीज का बुरा नहीं मानते, क्योंकि कुछ ना कुछ करके आप नाम तो ले ही रहे हो भगवान का। आप धीरे धीरे आज गलत पढ़ रहे हो, कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे सही पढ़ने लगोगे, और कुछ दिन बाद आपको इतना रस आने लगेगा उसमें, क्योंकि वो स्वयं अमृत का सागर है श्री राधा सुधानिधि, और वही हमारे नित्य विहार लीला रस का भी सार है। तो आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते श्याम की कृपा ऐसी होगी कि आप उसको धीरे धीरे अच्छे से पढ़ने लगोगे, गायन करने लगोगे उसका, और आपको एक दिन वो बहुत ही इजी लगने लगेगी। तो कभी भी किसी भी उपासक को, किसी भी भक्त को, जो भी हमारे ग्रंथों का गायन करता हो, तो राधा सुधानिधि को करना नहीं छोड़े, राधा सुधानिधि का गायन जरूर करें, क्योंकि उसी से हमारी बुद्धि और हमारा चित्त निर्मल होगा और हमारे अंदर की जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी, और हम जो है भगवान के चरणों में अच्छे से अपना ध्यान लगा पाएंगे। अगर हम राधा सुधानिधि को नहीं पढ़ते हैं, जो भी गुरुदेव भगवान ने हमें आज्ञा दी है उसका हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा ना करें। जो भी गुरुदेव भगवान ने हमें आज्ञा दी है उसका जरूर पालन करें। सुबह से लेकर शाम तक आप धीरे धीरे सारे अपने नियमों का पालन करके तभी आप रात को सोए। अवश्य पढ़ना है, बिल्कुल भी बिना पढ़े नहीं रहना है। सारे ग्रंथों का गायन करना है और अपनी 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की जपनी है, तभी आपको सोना है। इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए श्री हरिवंश।